हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैंने जो टीसीएस का डिजिटल रूल क्रैक किया था। तो पहले आपको स्क्रीन पर मैं अपना ऑफर लेटर दिखा देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी अपनी कंप्लीट जर्नी बताने वाला हूँ। अगर आपके पास 2 से 3 वीक का टाइम है तो आप लोग भी इजिली है ना टीसीएस का जो डिजिटल वाला रूल है क्रैक कर सकते हैं। तो मैं पूरी डिटेल दूंगा कैसे मैंने क्या रिसोर्सेज यूज करे थे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज है ना आप है ना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपके लिए टीसीएस आने वाली है ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस आपका एनक्यूटी हो रहा है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले दिन टीसीएस को हमें बताया गया था 9th ऑफ जून को हमारे कैंपस में टीसीएस आएगी। तो टीसीएस 9th ऑफ जून को आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस दिन इनके कंपाइलर चलते नहीं है, तो जिसके बाद जो है हमारा पोस्टपोन कर दिया जाता है एग्जाम 17th ऑफ जून को। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको जो सबसे पहला सेक्शन होने वाला है इसके एग्जाम में वो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और फिर आपका एडवांस पॉइंट। तो ये आपके 3 सेक्शन रहते हैं। तो पहले सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे सेक्शन में 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको टाइम मिलता है 25 मिनट्स का। तो इसमें से अगर तो आपको बस 12 से 13 क्वेश्चन करने तो आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। तो अभी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस जो मैं बोलूंगा आपको जो सबसे पहले मोस्ट वेटेड वाले टॉपिक चैप्टर्स पे ध्यान देना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको परसेंटेज पे, आपको प्रॉफिट और लॉस रेशियो, मिक्सर एंड एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और जो बोर्ड स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने इसके ऊपर है ना एक डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपके पास 1 से 2 वीक का टाइम है ना तो आप इजीली इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं और आपकी जो कट ऑफ है आराम से क्लियर हो जाएगी। तो आपने ये वाला वीडियो जरूर जाके देखिए, मैंने चैनल पर अभी डाला था, तो आपको उससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी जिसके अंदर मैंने रिसोर्सेज भी बताया कि आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर देखिए। तो जैसे ही आपका एप्टीट्यूड वाला राउंड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो आपका आता है वो आता है वर्बल सेक्शन। वर्बल सेक्शन के अंदर इन्होंने इस बार चेंज कर दिया है, बड़े आराम से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंदर आपको एमसीक्यू नहीं दिखेंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की क्वेश्चन होंगे। तो उसकी भी प्रैक्टिस वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है। तो और वो रियल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया, तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिससे आपको रियल में एक्सपीरियंस मिलेगा कि सेंटेंस कंप्लीशन वाले जो क्वेश्चन है कैसे होता है। तो वर्बल एबिलिटी के अंदर आपके 3 पोर्शन में उन्होंने डिवाइड किया। सेंटेंस कंप्लीशन मींस आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से ना क्वेश्चन दे देंगे, उसके अंदर आपको 1 वर्ड फिल करना होगा। देन सेकंड क्वेश्चन होता है आपका जिसके अंदर आपको क्या है कि एक पैराग्राफ आता है और पैराग्राफ को आपको अपनी लैंग्वेज में रीराइट करना होता है। जैसे मान लीजिए 30 सेकंड मिलेंगे आपको पैराग्राफ में से, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर उन्हीं वर्ड्स को लेकर आपको फिर से उस पैराग्राफ को रिफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आपने पैराग्राफ याद कर लिया और आप उसको वैसे ही लिख रहे हैं, आपको बस उसको अपनी लैंग्वेज में फिर से लिखना होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपका इसी वर्बल एबिलिटी के अंदर जो सेक्शन है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग में आपको पूरे 9 मिनट मिलते हैं और इसमें ना मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको ना मिनिमम 100 वर्ड से लेकर 120 वर्ड इसमें लिखने ही लिखने हैं। अगर आप उससे कम वर्ड्स लिखते हैं ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये काफी मेरे दोस्तों ने भी मिस्टेक करी थी। तो मिनिमम लिमिट आपको ईमेल आईडी के अंदर 100 वर्ड्स की आपको मिनिमम लिमिट रखनी पड़ेगी और वहां पे नीचे ना वर्ड काउंट दिखाता भी है कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि खुद से मैन्युअली काउंट करना है। अभी उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं कोडिंग सेक्शन। अब कोडिंग सेक्शन की मैं आपको कटअप बता देता हूँ। अगर आपने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा तो बहुत ही रेयरली चांस है कि आपका डिजिटल के लिए सिलेक्शन हो जाए या किसी और के लिए। तो सिर्फ एप्टीट्यूड से बहुत ही रियली चांस है नहीं होगा। तो अभी डिजिटल रोल के लिए आपका पहला जो क्वेश्चन होता है इजी वाला, आपको उसके पूरे टेस्ट केस पास कर देना है। तो आपको जो है डिजिटल के लिए कॉल आ जाएगा। और अगर आपको प्राइम का कॉल चाहिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन होता है हार्ड क्वेश्चन, अगर आपने उसके पूरे टेस्ट केसेस पास कर दिए तो आपको प्राइम का कॉल आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको दोनों क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पा रहे तो आपने ऐसा करा कि पहले क्वेश्चन के कुछ टेस्ट केस आपके पास हो गए, दूसरे क्वेश्चन के आपके टेस्ट केस पास हो गए, तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपकी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन थे तो आपको प्राइम मिल जाएगा। अगर आपके टोटल टेस्ट केसेस 10+ पास थे, अगर आपके 5 से 6 टेस्ट केसेस पास थे तो आपको जो है डिजिटल का ऑफर लेटर आ जाएगा, मीन्स आपको डिजिटल का कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरा जो है सेकंड क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया था। पहला क्वेश्चन के मेरे कुछ टेस्ट केसेस पास हुए थे जिसकी वजह से जो मुझे है प्राइम का कॉल आया था। तो प्राइम के लिए मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो गया था। उसके बाद हमें एक सेंटर दिया जाता है जो कि मेरा कॉलेज ही था, तो उधर ही जाके हमको अपना इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने पूरा अपना वीडियो अपने चैनल पर शेयर करा है। अगर आप जाके देखें तो जो सबसे पहली वीडियो ना वो मेरे टीसीएस प्राइम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस की है और उसमें मैंने जो कि मेरा डोमेन था क्लाउड, तो मुझसे क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी डोमेन भी थे जैसे जावा था, तो मैंने उसकी भी वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया। और आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर देना। तो बात करते हैं कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए पहले तो आपको डीबीएमएस, ऊप्स और आपके जो ओएस वगैरह हो गए, ये सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, इनको आपको अच्छे से आने चाहिए। और जो एसक्यूएल क्वेरीज है वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं एसक्यूएल क्वेरीज, आपको पेपर पर लिखने के लिए दे देते हैं जो कि फेमस क्वेश्चन होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको जीपीटी पे जाकर टॉप 30 एसक्यूएल क्वेरीज देख लेना, उसी की वेरिएशन से आपसे पूछ लेते हैं। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था, मेरी पूरी जर्नी थी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो मैं बताऊंगा, और आपके पास 2
से 3 वीक का टाइम है, इसलिए ना इसका जो डिजिटल वाला जो रूल है उसके लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। बस क्योंकि जो पहला वाला क्वेश्चन था वो आपका एरे स्ट्रिंग मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, पहले क्या होता था कि वो भी इन्हीं से ही आता था, लेकिन अब से टीचर्स ने अपनी जो है आप चेंजेस कर रहे हैं थोड़ी कोडिंग में, अब से आपको वो ट्री और ग्राफ के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज सेकंड क्वेश्चन आपका अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अगर दोनों ही आपके एरे स्ट्रिंग और हैजमें वगैरह से आगे तो आप मतलब फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप दोनों क्वेश्चन कर लेंगे और प्राइम के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी एक जो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये लोग काफी कम ही होता है कि आपको जो है ना प्राइम्स में प्राइम ही दे दें, मोस्टली चांसेस होता है आपको प्राइम से वो डिजिटल में करेंगे, और अगर आप डिजिटल का इंटरव्यू दे रहे हैं तो अगर आपने अच्छा इंटरव्यू किया तो आपको डिजिटल मिल जाएगा। तो आप ना तो अगर आपका प्राइम हुआ है तो प्लीज आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, काफी कम चांसेस होते हैं वो आपको प्राइम देते हैं लेकिन दे देते हैं। तो यही मेरी ओवरऑल जर्नी थी। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि मैं कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं वो भी लेके आ जाऊंगा, बस आप कमेंट में अपनी डाउट बता देना, तो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसलिए